ऑफ ऑल थैंक यू सो मच हिमेश सर का, जिन्होंने मुझे बोलने का मौका दिया, और ऑल मैनेजमेंट टीम का, आरके के। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, कीवा इज माई चैप्टर, सक्सेस इज माई एम, और इकरा खान इज माई नेम। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं रहने वाली मुरादाबाद की हूँ। और अगर मैं नेटवर्किंग की बात करूँ, जो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई है, वो नेटवर्क मार्केटिंग में 8 क्लास से कर रही हूँ। ठीक है। और ये जो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई है, कीवा से पहले मैं किसी और इंडस्ट्रीज में थी, जहां पर मैंने अपना वर्क स्टार्ट करा। और मैंने वहां पर 3 साल नेटवर्किंग करी, जहां से मुझे मिला तो कुछ नहीं, लेकिन एक्सपीरियंस बहुत मिला। ठीक है। क्योंकि बहुत मेहनत करी हमने वहां पे। नेटवर्किंग एक स्टूडेंट लेवल से ही स्टार्ट कर दी थी मैंने, 8 क्लास से, जहाँ बच्चे खेलने कूदने में ध्यान देते हैं और चीजों में, वहां पर मैंने नेटवर्किंग स्टार्ट कर दी थी। और धीरे धीरे करके मैंने वहां पर वर्क किया, स्टार्टिंग करी। और जैसे जैसे मैंने वर्क वहां पर स्टार्ट करा, और अगर मैं इनकम की अपनी बात बताऊं, तो 3 साल में मैंने 300 रुपये अर्निंग की थी वहां पर। ठीक है। लेकिन जब मैंने अर्निंग करी वहां पे, अर्निंग तो ज्यादा नहीं करी, लेकिन लर्निंग बहुत करी। क्योंकि एक एक्सपीरियंस एक ऐसी चीज होती है कि कहीं पे फेल नहीं होता है एक्सपीरियंस। और अगर मैं कीवा की प्लेटफॉर्म की बात करूं, कीवा में मेरी जो सीनियर अपलाइन थी, जो मुझे यहाँ पर लेकर आई, उनका मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी बहुत ज्यादा। आज वो इस इंडस्ट्रीज में नहीं है, क्योंकि जब मैम ने मुझे प्लान दिया था, और प्लान देने के बाद ही फौरन उसी महीने में मैम ने कीवा क्विट कर दी थी। और आज वो मेरे साथ नहीं है, लेकिन उनसे मेरे रिलेशन काफी अच्छे हैं, मिलती रहती हैं। तो मैं उनका थैंक यू बोलती हूँ हमेशा, कि आपने मुझे रास्ता दिखाया और बेकीवा प्लेटफॉर्म के से जुड़ी। अगर शायद मैम नहीं होती तो मैं आज इस पोजीशन पे नहीं होती। एंड उसके आगे चल के जब मैंने कीवा स्टार्ट करी, जब मेरे सामने ये प्रोजेक्ट आया, तो मेरे सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज आया, जैसे कि सभी लोगों के साथ आया है, कि जब मैंने कीवा स्टार्ट करी थी, क्योंकि मैं एक स्टूडेंट हूँ। और स्टूडेंट के पास क्या होता है, टाइम तो बहुत होता है, लेकिन पैसा ही नहीं होता, है ना। जब मेरे सामने ये प्रोजेक्ट आया, तो मेरे पास टाइम बहुत था, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे। जब मुझे ये प्रोजेक्ट बताया, तो मैम ने बोला कि मैम, ज्वाइनिंग के लिए कुछ आपको परचेज करना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, मैं करने के लिए रेडी हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा आपका प्रोजेक्ट, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। ठीक है। उसके बाद जब धीरे धीरे हमने बात करी, घर पर जाकर मम्मी से कहा, इस चीज के बारे में बताया, क्योंकि ऑलरेडी 3 साल बर्बाद हो चुके थे, कोई अर्निंग नहीं हुई थी और मेहनत बेहिसाब हुई थी। तो मम्मी ने हमसे बोला कि बहुत टाइम खराब कर दिया है, और अब और टाइम खराब नहीं करना, पढ़ाई पर फोकस करो, इन चक्करों में नहीं पड़ना। ठीक है। तो मैंने सोचा ये रास्ता तो बंद हो गया है, कि यहाँ से तो हमें पैसे मिलने वाले नहीं है, लेकिन वर्क स्टार्ट करना था कहीं से भी। कुछ पेमेंट मेरे स्कॉलरशिप की आई हुई थी, जहाँ से मैंने वहां से निकाली पेमेंट। और कुछ पेमेंट मेरे पास मैंने उधार ली, जब जाके मैंने कीवा स्टार्टिंग करी थी। और फिर जैसे ही मैंने कीवा स्टार्टिंग करी, क्योंकि मैं बता दूं आपको, मैं बहुत मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, जहाँ से हमने, अगर मैं गरीबी की बात करूँ, हमने गरीबी बहुत पास से देखी है। तो हमारे लिए जो पेमेंट थी, वो बहुत बड़ी बात थी, अरेंजमेंट करना। उसके बाद धीरे धीरे करके जब हमने किट वगैरह परचेज करी, स्टार्ट करा, और जब लोगों के सामने गए, तो सबसे पहला जो चैलेंज आया मेरे सामने, वो चैलेंज ये था कि एज। लोग मुझसे कहते थे, बेटा कहाँ चक्कर में पड़ गई तुम। जब मैं लोगों के सामने प्लान देने जाती थी, तो लोग मेरे हाथ में अंकल चिप्स का पैकेट दे के भी डाल देते थे, कि ये लो और तुम बैठो, और बेटा करके क्या रही हो, आप किन चक्करों में पड़ गई, पढ़ाई करो। बहुत प्लेटफॉर्म है, आपकी बोलने की स्किल्स बहुत अच्छी है, आप पढ़ाई करिए, बहुत प्लेटफॉर्म है आपके पास, आप कहाँ चक्कर में पड़ गई। जब मैं लोगों के पास जाती थी, लोग बहुत रिजेक्शन इस तरह से आते थे, कभी कभी मैं बिल्कुल टूट जाती थी। लेकिन मुझे फिर वही चीज याद आती थी, मैंने कहा जब कीवा में मैंने कदम रख दिया है, तो पीछे मुड़ने के लिए तो रखा नहीं है। ठीक है। क्योंकि आर या पार, पीछे पलट के तो देखना ही नहीं है। धीरे धीरे करके वर्क स्टार्ट करा मैंने। और जब वर्क स्टार्ट करा, टीम धीरे धीरे बनानी स्टार्ट करी। जब टीम बनानी स्टार्ट करी, उसके बाद जो सबसे बड़ा चैलेंज आया, वो ये था चैलेंज, कि एक अपलाइन ने तो क्विट कर चुकी थी, जो हमारे मेंटोर थे वो भी क्विट कर चुके थे। तो मैं बिल्कुल टूट गई। मैंने कहा जो हमारे मेंटोर है, वो भी बिल्कुल, मतलब क्विट कर चुके थे, जिनसे हमने आगे बढ़ने का कीवा में काफी कुछ सीखा। लेकिन फिर मैं मुझे एक बात याद आई, जो मिस्टेक मैंने पिछली कंपनी में की थी, वो मिस्टेक यहाँ पर नहीं करनी मुझे। क्योंकि बिजनेस नेटवर्किंग एक ऐसी चीज है जो आपके खुद के दम पर चलती है।
अगर पूरी टीम तबाह हो जाए लेकिन आप जिंदा है तो टीम दोबारा बन जाएगी। ठीक है, फिर दोबारा धीरे धीरे करके स्टार्टिंग करी नेटवर्किंग की, काम करा, धीरे धीरे करके टीम बनना स्टार्ट हुई, लोगों के सामने फिर प्लान देना स्टार्ट करा, लोगों को बताया कि देखिए आज मेरे पास कुछ नहीं है, मैं प्लान दे रही हूँ आपको। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता था जब हम प्लान देने जाते तो पैदल भी जाते थे, रिक्शा के पैसे नहीं होते थे। और कभी कभी ऐसा भी हो, क्योंकि मैं एक स्टूडेंट हूँ, ठीक है, मेरे पास कोई अर्निंग का सोर्स नहीं था, कोई मैं जॉब कर नहीं रही थी, साथ में रिचार्ज कराने के पैसे नहीं होते थे। लेकिन धीरे धीरे करके, लेकिन हौसला था कि करना है तो करना ही है। जब धीरे धीरे करके जब हमने वर्क स्टार्ट करा, लोगों के पास गए इस चीज को लेकर प्लेटफॉर्म को, लोग ये कहते थे आप अपना चेक दिखाइए। और मेरा पहला चेक था 19 रुपए का। तो मैंने उनसे कहा देखो आज मैं कॉपी में दिखा रही हूँ, आपको प्रोजेक्ट में दिखा रही हूँ, लेकिन कल हकीकत में भी दिखाऊंगी, आप यकीन तो करिए। कल हकीकत में भी दिखाएंगे। अगर हम आपसे कह रहे हैं कि देखिए यहाँ पे चेक बनता है, यहाँ पे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, देखिए ये आ सकता है, हम बहुत कुछ कर सकते हैं, तो देखो थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन हकीकत में भी दिखाऊंगी। लेकिन लोग क्या करते हैं, लोग मजाक बनाते हैं, जैसे कि लोगों के सामने ऑब्जेक्शन आते हैं, ठीक है, धीरे धीरे करके रिजेक्शन झेलना स्टार्ट करे, आगे बढ़े। और जब धीरे धीरे करके आगे बढ़े, काफी कुछ सीखा, क्योंकि जब जब तक रिजेक्शन नहीं होंगे तो हम काम कैसे कर पाएंगे। ये रिजेक्शन हमें मजबूत बनाते हैं। और जब ऐसे ऐसे भी हमारे साथ माहौल पैदा हुआ है, ऐसे ऐसे भी हुआ है, सिचुएशन ऐसी आई है सामने, कई कई किलोमीटर हमने पैदल सफर किया है। क्योंकि जो डायरेक्टर का लेवल था, Have patience, ma'am. Very good. Keep it up. Keep it up, ma'am. Keep it up. Great, great. डायरेक्टर का लेवल हमने पैदल ही तय किया है। ग्रेट ग्रेट। थोड़ा सा मैम पेशेंस से देखिए, आपको बहुत लोग सुन रहे हैं और आपकी कहानी से बहुत प्रेरणा मिलने वाले लोगों को। यू आर ए एग्जाम्पल फॉर एवरी लेडी। कोई भी इनकम सोर्स नहीं था हमारे पास, लेकिन फिर भी हमने वर्क स्टार्ट करा। डायरेक्टर का सफर पैदल ही हमने तय करा। धीरे धीरे करके आगे काम स्टार्ट करा, आगे बढ़े हम। बहुत पेशेंस के साथ काम करा, क्योंकि हमेशा याद रखा था, मैंने कहा था अपनी टीम से भी कि देखो मेरे ऊपर भरोसा बनाए रखो, फिर तुम्हारा भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगी। आज आप चलिए, पूरे बिलीव के साथ मैंने काम करना स्टार्ट करा। क्योंकि मैं जिस फैमिली से बिलोंग करती हूँ, वहां पे हमारे, अगर मैं फैमिली की बात करूँ, मैं बहुत मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। और जिसके सर पे पापा का भी साया नहीं होता, तो आपको पता है सिचुएशन क्या होती है उस टाइम पर, कि लोगों की नजरें ऐसे गड़ी रहती हैं लड़की के ऊपर कि मैं बता नहीं सकती आपको। उस सिचुएशन से निकल के हमने काम करना स्टार्ट करा और आगे बढ़े। और मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी अपने सीनियर अपलाइन का, क्योंकि अगर वो नहीं होते तो मैं यहाँ पर नहीं होती। क्योंकि जितना मेरे सीनियरों ने मुझे सपोर्ट करा है, शायद आरके के ऐसे लीडर थे, मैं उनका बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूंगी। क्योंकि अगर मेरे सीनियर, मेरे ग्रेट अपलाइंस नहीं होते तो मैं यहाँ पर नहीं होती। मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी सर निजाम सर का, यूसुफ सर का, और अर्जुन सर का, जुनैद सर का। क्योंकि अगर सर नहीं होते और मुझे ऐसे अपलाइन और मेंटोर नहीं मिलते तो मैं यहाँ तक नहीं पहुंच पाती, पॉसिबल ही नहीं था। धीरे धीरे करके और काम हमने स्टार्ट करना करा। और आज अल्हम्दुलिल्लाह, लोगों ने जिन्होंने कहा था 19 रुपए का चेक है, तो मैंने उनसे कहा था आज 19 रुपए का है, कल 19,000 का भी होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह नेक्स्ट मंथ का चेक मेरा 22,000 रुपए का था। और उनको दिखाया इस चीज के बारे में, ये देखो कि 22,000 का चेक है। और जो लोग पहले छोड़ के गए थे काम, क्योंकि जाहिर सी बात है जब आपके पास पैसा नहीं होगा तो अच्छे अच्छे लोग आपको छोड़ के चले जाते हैं, टीम भी छोड़ के जाती है, लेकिन लोग हमारे साथ फिर दोबारा रिपीट आए।
लोग, और जिन लोगों ने प्लान दिया था मैंने जिन लोगों को, वो लोग उन्होंने ज्वाइन नहीं करा था उस टाइम पे, लेकिन चेक देख के दोबारा ज्वाइन करा। और अगर मैं अपनी फैमिली की बात करूं, मैं हमेशा बचपन से ही मैं अपने नानी के घर पे रही हूँ, क्योंकि फादर मेरे थे नहीं। और जब हम वहां पे एक ऐसी जॉइंट फैमिली के साथ काम करना बहुत ठप था। उसके बाद क्या हुआ, जैसे जैसे ग्रोथ हुई हमारी वर्किंग की, तो हमें उस घर से निकलना पड़ा। और जब हम उस घर से निकले तो काफी बड़ा चैलेंज आया हमारे सामने। जब घर से निकले ये चैलेंज आया कि मैंने मम्मी से कहा कि हम मम्मी रेंट पर चलते हैं, क्योंकि जॉइंट फैमिली है, मामा काफी अच्छे हैं हमारे कि सपोर्ट करते हैं। लेकिन देखिए मांगी नहीं होती किसी की भी, है ना, ये चीज है। मैंने कहा उनकी भी अपनी फैमिली है, तो मैंने डिसीजन लिया मम्मी हम रेंट पर जाएंगे। और रेंट पर जब गए तो एक सिचुएशन और आई सामने की, एडवांस, क्योंकि मुरादाबाद सिटी में रहकर एडवांस देना है, ठीक है। पेमेंट थी नहीं, मम्मी ने कहा कि पेमेंट है नहीं हमारे पास, तो वहां का एडवांस अपनी इनकम से दिया। पढ़ाई बीच में क्विट हो चुकी थी। पढ़ाई अब मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ, 12th क्लास से मैंने कीवा स्टार्ट करी थी। उसके बाद अब मैंने ग्रेजुएशन में एडमिशन ही लिया है इस साल। तो ग्रेजुएशन मैंने अपनी कीवा की इनकम से कंप्लीट करी। सबसे पहले जब इनकम हुई मेरी, तो सबसे पहले अपना मोबाइल फोन मैंने परचेज करा, जो कि मेरे पास इतना अच्छा था नहीं। उसके बाद धीरे धीरे ग्रोथ हुई, एडवांस दिया अपने घर का। उसके बाद धीरे धीरे ग्रोथ हुई। जो मेरा सपना था कि अपनी मम्मी को गोल्ड की गिफ्ट किया। अब अल्हम्दुलिल्लाह इस क्लोजिंग के बाद कि मैं अपनी स्कूटी भी परचेज करने जा रही हूँ। तो मेरा कहने का मतलब ये है, देखिए चैलेंजेस बहुत आए मेरे सामने, फैमिली की तरफ से भी और लोगों के सामने जाते हुए भी, क्योंकि एज का सबसे बड़ा इशू रहता था कि किस तरह से हो पाएगा। लोग नहीं समझते थे सिचुएशन, क्योंकि मैं आपको बताऊं, लड़कियों को लोग इस तरह से समझते हैं, वो भी जिसके फादर नहीं होते, कि जूती की धूल, है ना। लेकिन मैं उन लोगों से ये कहना चाहूंगी कि लड़कियां रोटी बनाने से लेकर रोटी कमाने तक का हुनर रखती हैं। आप उनको मौका देके तो देखिए। अगर आपका वाई क्लियर है, ठीक है, जितनी भी लेडीज मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, मैं उनसे यही कहना चाहती हूँ कि आप एक कदम तो उठाइए, आप करके तो देखिए। जब मैं कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते, है ना। सब कुछ मुमकिन है। जब लोग मेरे सामने रिजेक्शन आते थे मेरे सामने, तो मैं हमेशा ये सोचती थी कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा। ये रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थककर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर। मंजिल भी मिलेगी, स्टेज भी मिलेगा, गाड़ी भी आएगी, और उसको पाने का मजा भी आएगा। ठीक है, धीरे धीरे करके वर्क स्टार्ट करा। आज अल्हम्दुलिल्लाह 5 सिटियों में टीम चल रही है, रामपुर में चल रही है, कुनरकी में चल रही है, काशीपुर में, दिल्ली में भी टीम पहुंच। मैडम आप म्यूट हो गए, म्यूट प्लीज अनम्यूट करिए अपने आप को। म्यूट हो गए, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। यस। अलग अलग सिटी में काफी वर्क चल रहा है, और ज्यादातर मेरी पूरी टीम लेडीज की है, और काफी साथ दिया मेरी टीम ने। मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी अपनी टीम का, कि अगर मेरी टीम में ऐसे अगर लीडर्स नहीं होते जो मेरे साथ नहीं देते, मेरे कदम से कदम मिलाकर नहीं चलते, तो मैं यहाँ पे नहीं पहुंच पाती। और आर के मैनेजमेंट का कहना चाहूंगी मैं, इतना मुझे सपोर्ट किया और मुझे मौका दिया अपनी बात रखने का। थैंक यू सो मच सर। आपकी वजह से और आपके ग्रुप की वजह से और कीवा की वजह से मेरी लाइफ बन गई, क्योंकि अगर इतना टाइम मैं कहीं और लगाती तो मुझे नहीं लगता कि मैं इतनी सक्सेसफुल हो पाती। लेकिन आप ही लोगों की वजह से मैं यहाँ तक पहुंच पाई। और कीवा जैसा प्लेटफॉर्म मैं यही कहना चाहूंगी, जितनी भी लेडीज हैं और जितनी भी भाई बहन मेरे साथ जुड़े हुए हैं, कि आप इसे प्रमोट करिए और अच्छे से दिल लगाकर काम करिए, क्योंकि कीवा आपको वो दे सकती है जो आपने कभी। मैडम म्यूट हो गया फिर से, प्लीज अनम्यूट करिए अपने आप को। मैडम प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ, अपने आप को म्यूट करिए। यस, कंटिन्यू प्लीज। मैडम आप फिर से म्यूट हो गए, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म
प्लेटफॉर्म में कीवा आप दिल लगाकर काम करिए, और जो सपने मैंने देखे थे, एक एक ड्रीम इसका पूरा करती जा रही हूँ मैं। और ऐसा नहीं है कि मैं खुद ही कामयाब हो रही हूँ, क्योंकि अकेले कामयाब होना बड़ी बात नहीं है, टीम के साथ कामयाब होना बहुत बड़ी बात है। और आज मैं खुद भी कामयाब हूँ, और साथ में जो मेरी टीम के लीडर्स हैं वो भी तेजी से सीढ़ियां चढ़ते जा रहे हैं और कामयाब हो रहे हैं, और उसका पूरा क्रेडिट जाता है आरके के ग्रुप को और हमारे सीनियर्स को। क्योंकि ऐसा अगर प्लेटफॉर्म नहीं होता, और अगर ऐसा पूरा मैनेजमेंट नहीं होता, ऐसे उनका प्लान नहीं होता, तो शायद हम यहाँ पर नहीं पहुंच पाते। और जब मैंने कीवा स्टार्ट करी थी, मैं बताऊं, मुझे हेल्थ इशू बहुत ज्यादा थे, क्योंकि जब मैं प्लान देने जाती थी तो लोग कहते थे पहले आप अपनी हेल्थ ठीक करके आइए। क्योंकि मैंने जब कीवा स्टार्ट करी थी तो मेरे ब्लड में इन्फेक्शन हो चुका था बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से बहुत हेल्थ इशू हो गए थे। तो जब मैंने प्रोडक्ट इस्तेमाल करे, सबसे पहले जो प्रोडक्ट था वो मैंने रक्त शोधक इस्तेमाल करा था, जिसकी वजह से बहुत बेनिफिट हुआ मुझे। तो मैंने ये सोचा कि प्रोडक्ट के अंदर तो बहुत दम है, ठीक है, बस अब इकरा तुम्हें मैदान में उतरना है। ठीक है, मैदान में उतरना है और साबित करना है उन लोगों को जो तुमसे कहते थे कि तुमसे नहीं हो पाएगा। ठीक है, जो लोग कहते थे तुम 1 रुपया नहीं कमा पाओगी, तो उनकी बात वैसे सच से निकली, क्योंकि वो कहते थे 1 रुपया नहीं कमा पाओगी, क्योंकि 1 रुपये का तो चेक नहीं होता है ना। उससे ज्यादा ही कमाए हैं। आज जब उनके सामने चेक रखती हूँ ना लेकर जाकर, तो उनके मुंह से आवाज नहीं निकलती है ना। लोगों ने कहा था तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम कभी डायरेक्टर नहीं बन सकती, तो वैसे सही निकली बात। डायरेक्टर तो नहीं, आज उससे भी ज्यादा अच्छी पोजीशन पे हूँ, और साथ में इनकम सोर्स भी अच्छे से कर रही हूँ। लोगों ने ऐसी ऐसी चीजें करी है, पीछा तक का करा है लोगों ने, जो हमारे रिलेशन में थे कि ये लड़की क्या कहाँ पर रही है। देख कर आते हैं हम, क्योंकि लड़की है और रातों को घर से बाहर है, 12-12 बजे तक हम घर पे घुसे हैं, अपना प्लान देकर आए हैं। कभी कभी ऐसा हुआ है कि रेंट के घर पर हम रहते हैं, और 12 बजे और जब हम कुंडी खटखटाते हैं तो चारों तरफ से लोग देखते हैं। अब जब हम वहां पर जा रहे हैं तो लोगों की नजरें और वहां पर, इस सिचुएशन से निकल के भी कीवा में वर्किंग करी है, और जिस तरह से वर्किंग करी है हमने, और उसका रिजल्ट भी हमारे सामने आया है। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि आप ज्यादा से ज्यादा जितने भी लीडर्स हैं, कीवा को अच्छे से करिए, क्योंकि कीवा एक बहुत बड़ा समंदर है, जितना चाहो उतना बटोर सकते हो, बस ये एक डिसीजन और आपका वाई क्लियर होना चाहिए। और हमेशा मैं जैसे कि कहती हूँ, मेरी क्योंकि बहुत से लोग गलती काफी करते हैं, मैं हमेशा कहती हूँ कि सबसे पहले क्या करना है आपको, बी 100% यूजर, 100%। अपनी कंपनी में ईमानदारी से काम करिए, है ना। सबसे बड़ी प्योरिटी है कि ईमानदारी, कि आप ईमानदारी रखिए, और बी 100% यूजर, प्रोडक्ट को इस्तेमाल करिए। दूसरी चीज क्या है, आपकी जो एक्टिव और रेस्पॉन्सिबल अपलाइन है वो ऑलवेज राइट होती है। हमेशा अपनी एक्टिव और रेस्पॉन्सिबल अपलाइन को आप आइडियल मान के फॉलो करिए, क्योंकि अगर आप उनको आइडियल मानोगे तो आपकी सक्सेस के जो रास्ते होंगे वो खुल जाते हैं। और हमेशा मैंने अपने सीनियर को फॉलो किया है, और आज उन्हीं की बदौलत है कि उनके नक्शे कदम पे चलते चलते यहाँ तक भी मैं पहुंच पाई। एंड थैंक यू सो मच। मैं यहीं पे ही अपनी वाणी समाप्त करना चाहूंगी। जी थैंक यू, मैं थैंक यू हरीश इकरा सर खान। से कहना चाहूंगी कि थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे मौका दिया अपनी बात रखने का। जी थैंक यू मैम, थैंक यू इकरा खान मैम, बहुत बेहतरीन तरीके से, शानदार तरीके से आपने अपनी कहानी, आपके इमोशंस, अपनी स्टोरी शेयर किया। और मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी कहानी सिर्फ आपके लिए नहीं, बल्कि जो भी लोग आपको सुन रहे हैं जूम पे या जो सुनेंगे फेसबुक लाइव में, उनके लिए एक बहुत बड़ी आप प्रेरणा है। और खास करके जो लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, उनके लिए यू आर ए बिग बिग इंस्पिरेशन, बिग बिग एग्जाम्पल। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी टीम में जो लड़कियां हैं, वुमेन्स हैं, उनको ये कहानी अवश्य सुनाएं, ताकि उनको मिले कुछ बेहतरीन करने की इंस्पिरेशन। सो थैंक यू वेरी मच। और मैं चाहूंगा आप सब रिप्लाई करें कि आपको मैडम का शेयरिंग, स्टोरी, स्ट्रगल कैसा लगा। तो हम आगे बढ़ते हैं, और इसी सीक्वेंस में आज आपके बीच में जो सेकंड लीडर आने वाले हैं फ्रॉम रॉयल केवा किंग्स टीम, जो ऑल्सो संबंध रखते हैं मुरादाबाद से, मुरादाबाद के रहने वाले एक बहुत ही डायनेमिक, बहुत ही यंग लड़के, कमाल के एनर्जेटिक पर्सन, जिनसे मैं कई बार मिला भी हूँ।
जिनका नाम है मिस्टर मोहम्मद जुनेद जी, जो आपके साथ शेयर करेंगे अपनी स्टोरी, अपनी कहानी। तो अब मैं चाहूंगा आप सबके बीच में जोरदार तरीके से इनवाइट करना मिस्टर मोहम्मद जुनेद जी को। मोहम्मद जी, अगर आप सुन पा रहे हैं तो आपका बहुत बहुत वेलकम है, जी बहुत सर, जी स्वागत है। एंड नाउ ओवर टू यू सर। थैंक यू सर। और सभी का वेलकम करना चाहूंगा। आई एम ऑडिबल सर? आवाज बिल्कुल क्लियर है? ऑडिबल, क्लियर क्लियर। थैंक यू सर। और सभी का वेलकम करना चाहूंगा। आज जितने भी हमारे जूम सेशन के अंदर पार्टिसिपेट हैं, सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। और आज बताना चाहूंगा, माई सेल्फ मोहम्मद जुनैद, और डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद की धरती से बिलोंग करता हूं। और अपने करियर की शुरुआत मैंने की एजुकेशन के साथ साथ। मैंने एमए क्वालिफाई किया, और एमए क्वालिफाई करने के बाद मैं एक जगह जॉब पर लगा। 2 साल मैंने जॉब की, और जॉब के साथ साथ मैं एक जगह जो हॉस्पिटल के अंदर जो पैराशूट का काम हुआ करता था, मैं वो उस पर लगा था। 14,000 रुपये मेरी जॉब थी। और उसके साथ साथ मुझे वंडरफुल बिजनेस देखने का मौका मिला, कीवा काइप इंडस्ट्री। और जिस पर्सनालिटी ने मुझे इस बिजनेस से रूबरू कराया, एक बार दिल से, दिल की गहराइयों से थैंक यू करना चाहूंगा मोहम्मद यूसुफ जी का, विजय जी का, अर्जुन जी का। और इस कीवा परिवार के अंदर मैं उनकी बदौलत आया। और सबसे अच्छी चीज मुझे कीवा फैमिली के अंदर लगी कि अगर आप ज्यादा कुछ भी नहीं करते तो कम से कम अपनी फैमिली के लिए हेल्दी प्रोडक्ट जरूर ले सकते। कार्ड बनवाया इसलिए ताकि जो फैमिली के अंदर जो प्रोडक्ट आते हैं, जो हम यूज करते हैं, तो कहीं ना कहीं इतना ज्यादा केमिकल का हम लोग फैमिली में यूज करते हैं। और जो प्रोडक्ट केमिकल का मार्केट से हम लोग परचेज करके लाते हैं, पैसा भी हमारा इन्वेस्ट होता है। तो मुझे यूसुफ जी ने बताया कि आप ज्यादा कुछ ना करें, सिर्फ जितना भी प्रोडक्ट आप यूज मार्केट से लेते हो, आप इस कार्ड के जरिए से कीवा से लेना शुरू कर दें। और बहुत शानदार पॉलिसी कीवा की, बाय वन गेट वन की। और अच्छे प्रोडक्ट मिलने शुरू हुए, अच्छे रिजल्ट आने शुरू हुए। फिर मैंने इस बिजनेस के बारे में समझा, और बहुत बारीकी से समझने के बाद मुझे एक चीज का एहसास हुआ कि वाकई इस इंडस्ट्रीज की बदौलत आज लाखों लोगों की जिंदगी बदली है। अगर हम लोग भी इसके अंदर स्ट्रगल करते हैं, मेहनत करते हैं, तो हमारी भी जिंदगी सिस्टम के जरिए से बदल जाएगी। जैसे ही मार्केट के अंदर उतरे, लोगों को बताया इस कॉन्सेप्ट के बारे में, लोगों को ट्रस्ट नहीं आया कि इस काम से जिंदगी नहीं बदली जाती, इसके अलावा तो आप कुछ और काम कर लीजिएगा। लोगों को ट्रस्ट नहीं हुआ, फिर भी हम चलते चले गए। धीरे धीरे डिस्ट्रीब्यूटर लेवल से अपने करियर की शुरुआत करी। और आज थैंक्स टू लॉर्ड कीवा काइपो इंडस्ट्रीज, कीवा काइपो फैमिली का, कि मैं डायरेक्टर लेवल कर पाया। और जहां एक उम्मीद के जरिए से आया था कि 10-20 30 हजार रुपए महीना इस सिस्टम की बदौलत कमने लगे, और आज इस कॉन्सेप्ट ने मेरी पूरी जिंदगी बदल के रखी। आज इस सिस्टम की बदौलत मैं बहुत अच्छा घर बना पाया, इस सिस्टम से अपनी गाड़ी ले पाया, इस सिस्टम से अपनी मनी सेविंग कर पाया। क्योंकि सबसे अच्छी बात, सिस्टम के अंदर पैसा कमाना, और एक ट्रेनिंग सेशन जिसके अंदर हमें सिखाया जाता है टाइम मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट। आप पैसे को कैसे यूज कर सकते हो, अपने टाइम को कैसे यूज कर सकते हो। इस आरके के ग्रुप ने इतना कुछ सिखा पाया। और जहां एक जगह नौकरी किया करता था, आप आज अपने समय का मैं खुद मालिक बन पाया इस कॉन्सेप्ट के जरिए से, इस बिजनेस के जरिए से। और जहाँ जितना कुछ सीखा, वो कहीं ना कहीं टीम को सिखाया। और आज खुद की भी ग्रोथ चल रही है, टीम की भी ग्रोथ चल रही है। और इंडिया का अगर सबसे शानदार अगर कोई बिजनेस है, तो ये डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस है, जिसके जरिए से आप अपनी जिंदगी तो बदलते ही बदलते हैं, और इस कॉन्सेप्ट के जरिए से आप बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदलने का माध्यम बन जाते हैं। तो ये एक ऐसा वंडरफुल बिजनेस है, जितने भी लोग आज मुझे सुन पा रहे हैं, मैंने एक छोटी सी जॉब के साथ इस सिस्टम की शुरुआत करके आज इस लेवल तक पहुंचा। आज लाखों रुपए पर मंथ मैं इस कॉन्सेप्ट के जरिए से कमा लेता हूं। और बहुत सारे लोगों के जीवन में बहुत बहुत बड़े बदलाव आए। और दिक्कत परेशानियां हर बिजनेस के अंदर आती है, दिक्कत परेशानियां हर बिजनेस के अंदर आती हैं। जब भी हम किसी बिजनेस की शुरुआत करते हैं, शुरू में लोगों द्वारा हमारे घर से सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी खुद की फैमिली से आती है। जहां मैं जॉब करता था, वहां से मुझे 14-15 हजार रुपए की इनकम आती थी। और जब इस सिस्टम के अंदर जब मैंने वर्किंग करी, तो 500-600 रुपए का पे आउट आया। तो फैमिली ने कहा, कहाँ आप 3 चक्रों में पड़ गए, ये क्या बिजनेस है, जहां आप 14-15 हजार रुपए कमा रहे थे, अब आपको 500-600 रुपए आए। तो मैंने कहा, वो उस काम से तो पैसा आ ही रहा है, बट ये हमारी एक साइड बिजनेस हुआ, एक पार्ट टाइम बिजनेस हुआ, जिसके जरिए से हम धीरे धीरे इनकम करेंगे। और जब 20 हजार रुपए पर मंथ की इनकम मुझे इस कॉन्सेप्ट से आई, फिर मैंने अपनी जॉब रिजाइन कर दी, फिर मैं फुल टाइम कीवा के अंदर आया। और जहां 3-4 साल के सफर में मैं 8 हजार की जॉब से 14 हजार तक पहुंचा था, वहीं कीवा के जरिए से आज जीरो लेवल की इनकम से लेकर मैं आज इस कॉन्सेप्ट के जरिए से लाखों रुपए कमा लेता हूँ। तो ये पावर है डायरेक्ट सेलिंग की, ये पावर है इस इंडस्ट्रीज की, और ये पावर है रॉयल कीवा किंग्स की, जिसकी बदौलत मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। और डायरेक्ट सेलिंग के अंदर
बहुत ही शानदार ये कॉन्सेप्ट जो डिजाइन किया डॉक्टर करण गोयल साहब ने। जो भी जहां जहां से मुझे भी सुन पा रहे हैं, एक बार दिल से अप्रोच करें करण गोयल साहब के लिए। और अगर करण गोयल साहब ये इंडस्ट्रीज ना बनाते और आज हम इस मीटिंग के अंदर ना होते, तो ये एक शानदार अपॉर्चुनिटी है, सभी मिलकर करें इस कॉन्सेप्ट को। और ये हमारा सभी का मिशन है कि हेल्दी इंडिया और वेल्दी इंडिया, और जय कीवा घर घर कीवा, इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते चले गए, आगे बढ़ते चले गए। और अब मैं बताना चाहूंगा सारी टीम को, जितनी भी हमारी टीम है, जो लोग वर्किंग करते हैं आज, बहुत अच्छा लगा इकरा जी को सुनकर, उनके इमोशन को सुनने के बाद, कि कैसे उन्होंने इतना स्ट्रगल करने के बाद यहाँ तक पहुंचे हैं और अपनी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन उन्होंने किया है। और आज पूरे इंडिया में ऐसे बहुत सारे बेरोजगार लोग हैं जिन्हें रोजगार नहीं मिल पा रहा, बहुत एजुकेटेड लोग जो आज बहुत परेशान है, बहुत सारे लोग यंग पर्सन कहीं ना कहीं नशे की तरफ जा रहे हैं, कहीं ना कहीं बेरोजगारी की तरफ जा रहे हैं। तो हम एकजुट होने के बाद उन लोगों को गाइड कर सकते हैं कि एक इंडस्ट्रीज इंडिया के अंदर ऐसी भी है जो आज लाखों लोगों की जिंदगी जिसने बदली है, आपकी भी बदल देगी। हम सारे लोग मिलकर इस इंडिया में एक अभियान चला सकते हैं, क्रांति चला सकते हैं, जहां हम लोगों के सपनों को जिंदा कर सकते हैं, लोगों को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं, लोगों के सपने पूरे कर सकते हैं। और यही असल में जिंदगी है। अगर आप किसी पायदान पर अगर पहुंचते हैं और आप बहुत सारे लोगों को अगर सक्सेस करते हैं, तो यही आपकी जिंदगी का असल मकसद है। तो ऐसे ही हम लोग आगे ग्रो करें। और हमारे जितने भी आरके के ग्रुप के जो इंटायर फैमिलीज है, हमारी हमारे सीनियर अप्लाइंस है, और जितने भी हमारी डाउनलाइन टीम है, सभी का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। आज हम सारे लोग बड़े दिल से एक अच्छी एक फैमिली की तरह पूरे इंडिया के अंदर हम लोग वर्क कर रहे हैं। और बहुत बड़ा हम लोगों ने अभी विजन लिया है, और एक हमारा पर्सनली टारगेट बना है 100 डायरेक्टर का। हम पूरे इंडिया में 100 डायरेक्टर ऐसे बनाएंगे जिनकी पर मंथ की इनकम लाख रुपए हो। और जितने भी लोग अगर हमारे साथ इस अभियान से जुड़ना चाहते हैं, और वो हमसे कांटेक्ट करें और आए, मिलकर कुछ बड़ा करते हैं इस इंडस्ट्रीज के जरिए से। जैसे हम लोगों ने अपनी जिंदगी में कुछ ना बेरोजगार होने के बावजूद रोजगार लिया, आज इस सिस्टम तक पहुंचा है, और आज हमें पता है कि रास्ता चलता कैसा है। एक स्टोरी के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहूंगा। एक बार कुछ लोग रेगिस्तान में फंसे हुए थे और वो धीरे धीरे चल रहे थे, और वो परेशान हाल थे, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था। और जैसे जैसे वो पानी की तलाश करने लगे और वो कुछ दूरी तक गए, और जाने के बाद वहां उन्होंने देखा कि जगह जगह वाइंस बिछी हुई हैं। उसमें से एक पर्सन धीरे पानी की जो पानी था जहां पर मटका रखा हुआ था वहां तक पहुंच गया, और दूसरा आदमी कहीं ना कहीं परेशान रहा और वो भटकता रहा। और वो उसने मतलब वो सुसाइड कर लिया। और जब वो दोनों खत्म होने के बाद जब एक दिन आया और दोनों मिले ऊपर जाने के बाद, तो उन्होंने एक सीधा सा पर्सन बताया, अगर आपको कामयाब होना है, आपको पता था कि मैं वहां तक पहुंच चुका हूँ, मेरी मंजिल वहां थी जहां पर पानी था, और आप भी अगर ऐसा करते कि आप मेरे कदमों के निशान को, अगर मेरे कदमों पर कदम रखने के बाद अगर आप भी मेरे पीछे आते, तो आप भी कहीं ना कहीं कामयाब हो जाते। तो जितने भी लीडर्स हैं जो अभी ज्वाइनिंग कर पा रहे हैं, मैं उनके लिए यही कहना चाहूंगा, अपना इस बिजनेस के अंदर ज्यादा दिमाग न लगाएं। सिर्फ जो आपको सीनियर जो आपको बताता चला जाए उसी पैटर्न पर आप लोग काम करते चले जाए। सीनियर को अगर आप फॉलो करते हैं, क्योंकि सीनियर हमसे कहीं ना कहीं 2 से 4 कदम आगे हैं। उन्हें पता है कि हम कैसे डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं, कैसे एग्जीक्यूटिव बनते हैं, कैसे सीनियर एग्जीक्यूटिव बनते हैं, कैसे मैनेजर बनते हैं, और कैसे ऐसे स्टेप पूरे करते करते हैं हम लोग डायरेक्टर लेवल तक जाते हैं। कहीं ना कहीं मैंने उनको फॉलो किया, मैं इस लेवल डिस्ट्रीब्यूटर लेवल से डायरेक्टर लेवल तक गया। और मैं सभी डिस्ट्रीब्यूटर से यही कहना चाहूंगा, सिर्फ लिस्ट बनाने के बाद आप सिर्फ इनवाइट करना शुरू करें। लिस्ट बनाएं और इनवाइट करना शुरू करें, और इनवाइट करना सीखें। और जैसे आप टीम से मीटिंग कराते हैं, आप अपने सीनियर से मीटिंग कराते हैं, और आपका सीनियर आपको एक अच्छी टीम बनाकर देता है, सिर्फ आपको उसकी टीम के साथ आपको वर्किंग करनी है। और जैसे आप टीम के साथ वर्किंग करते हैं, तो आपकी टीम बननी शुरू हो जाती है। और जैसे हम अपनी टीम के साथ वर्किंग करते हैं, तो आपको एक बहुत अच्छी इनकम आती है। ये पैटर्न बहुत शानदार पैटर्न है, सिंपल सा पैटर्न है। आप लिस्ट बनाएं, इनवाइट करें, सीनियर से मिलवाएं, और सीनियर से मिलवाने के बाद आपके सीनियर के द्वारा एक टीम बन जाती है, और आपको उसको बहुत संभाल के रखना है, क्योंकि ये टीम हमारा परिवार है। जहां दुनिया में लोग हमें नकारते हैं और चंद लोग जो विश्वास करते हैं, वो कहीं ना कहीं उनका विश्वास ही हमें कामयाबी तक लेकर जाता है। तो जितने भी लोग अगर जुड़े हैं, तो उनके साथ विश्वास के साथ काम करें, और उनके सपनों के लिए काम करें। कहीं ना कहीं हम लोगों के सपनों के लिए काम करेंगे, लोगों को अचीवमेंट दिलाएंगे,
तो कहीं ना कहीं हमारी भी अचीवमेंट इस सिस्टम के जरिए से हो जाती है। तो इन्हीं शब्दों के बीच मैं अपनी बाड़ी को विराम दूंगा, और थैंक्स टू लॉर्ड हरीश ठकरान जी, आज इस सिस्टम के बदौलत मुझे बोलने का मौका मिला, अपनी स्टोरी बताने का मौका मिला। हेलो। यस सर, थैंक यू वेरी मच जी जी, जुनेद जी। बहुत कम थैंक यू शब्दों सर। में बहुत कम शब्दों में बहुत अच्छे से आपने बताया अपने बारे में, अपने खाने के बारे में, अपनी टीम के बारे में। सो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा आपने बोला लास्ट में, एक बहुत शानदार चीज है कि जब एक सिस्टम बना होता है तो बेस्ट चीज है उस सिस्टम को फॉलो करके आप अपना फॉलो दिमाग करो। ना लगा के, आप जैसा आपको आपके एक्टिव प्लान बोलते हैं उनको आप फॉलो करें और फॉलो करते रहें। आप भी वहां पहुंचेंगे जहां पे आपके एक्टिव प्लान पहुंच चुके हैं। सो इसी मैसेज से थैंक यू आप, सर। जुनेद जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और थैंक यू जैसा सर। आज आपने सुना